अगर आप Canon M50 Mark II लेने की सोच रहे हो, लेने की प्लानिंग कर रहे हो या लेने ही जा रहे हो, तो उसके पहले ये वीडियो देखना आपके लिए 100% ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा Canon M50 Mark II के बारे में जो आपने शायद या तो नहीं सुनी होंगी या आपने कंसिडर नहीं होगी कैमरा खरीदने के पहले। और अगर वो चीज़ आपको नहीं पता है या आपने वो कंसिडर नहीं की है, तो दो चीज़ हो सकती हैं। या तो आप गलत कैमरा खरीद सकते हो, या तो कैमरा खरीदने के बाद आप यूज करोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये वीडियो आपको सिर्फ करना है कि पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या Canon M50 Mark II आपके लिए सही कैमरा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इसके अलावा दूसरे कौन से कैमराज हैं जो आप ले सकते हो अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नीड्स के लिए। तो उन दो चीज़ों के बारे में बात करने के पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं किसी कैमरा कंपनी या किसी कैमरा मॉडल की तरफ बायस नहीं हूं या किसी के अपोज नहीं हूं। मेरे पास कैनन का ही एक कैमरा है 700D, जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूं और मैंने बहुत सारे वीडियोस इसी कैमरे से बनाए भी हैं और इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जिससे मैं शूट कर रहा हूं वो है सोनी का A6300, और मेरा जो फर्स्ट टेक्निकल कैमरा था मेरे पास DSLR, वो निकॉन का ही कैमरा था। तो मैंने सारे कंपनीज के कैमरा यूज़ किए हैं, और जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा, या स्पेशली वो दो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है मैं आपको जो देने वाला हूं। अब बात करते हैं एक्चुअल में वो दो चीज़ों की जो Canon F50 Mark II के बारे में आपको 100% पता होनी चाहिए, और उनमें से जो पहली चीज़ है वो है 4K वीडियो परफॉर्मेंस। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि 4K वीडियो, हमको तो पहले से ही पता है कि 4K वीडियो आता है, ऑटो फोकस भी आता है, ये सब चीज़ें क्या सिखा रहे हो यार, कुछ नई चीज़ बताओ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ जो हमको नहीं पता हो। तो ऐसी ही बात बताने के लिए मैंने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है। मैंने ये नहीं कहा कि 4K वीडियो, मैंने कहा स्पेसिफिकली 4K वीडियो परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस जो वर्ड है 4K के साथ में जोड़ के जब उसकी स्पेसिफिक्स आपको पता चलेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है। तो 4K वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। टेक्निकली 4K वीडियो के अंदर तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए Canon M50 Mark II के बारे में। पहली चीज है क्रॉप, सेकंड चीज है ऑटो फोकस, और तीसरी चीज है क्वालिटी। अब इन तीनों चीजों को एक एक बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्रॉप। अगर आपको पहले से नहीं पता था तो Canon M50 Mark II के अंदर 4K वीडियो में काफी मेजर क्रॉप आता है। अब क्रॉप का मतलब जिनको नहीं पता, उसका मतलब है कि मान लो आपने कैमरा इसी तरीके से रखा है जैसे मैंने ये कैमरा रखा है, आपने वीडियो फुल HD पे शूट करना है, यानी आपको इसी तरीके का फ्रेम दिखेगा। लेकिन अगर बिना कैमरा चेंज किए, बिना लेंस चेंज किए, बिना फोकल लेंथ चेंज किए आप सिर्फ 4K पे वीडियो बनाने लग जाते हो, तो आपका जो फ्रेम है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, यानी क्रॉप हो जाएगा। और कितना क्रॉप हो जाएगा, अराउंड इतना क्रॉप हो जाएगा। 1.7 टाइम्स का क्रॉप आता है Canon M50 Mark II में 4K वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये बात नहीं पता थी कि 4K के अंदर 1.7 टाइम्स का क्रॉप आता है, तो वीडियो लाइक कर दो और आगे भी देखते रहो, क्योंकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो सेकंड चीज जो मैंने कही 4K में वो है ऑटो फोकस। अब आपने शायद पढ़ा होगा कहीं पर कि Canon M50 Mark II में आता है ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि Canon M50 Mark II के अंदर ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस आता है और वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म करता है। लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्ड करते समय ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस अवेलेबल नहीं होता है, यानी आपके पास में जो रेगुलर फोकसिंग मेथड है वही मिलता है। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन देखी है, लोगों को यूज करते हुए देखा है कैमरा है, 4K के अंदर जो ऑटो फोकस है वो बहुत अच्छा नहीं है, इट इज जस्ट एवरेज। तो अगर आप सोच रहे थे कि मैं 4K वीडियो बनाऊंगा और ऑटो फोकस परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा कंपेयर टू सम अदर कैमरा लाइक सोनी या निकॉन, तो आप शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो ये दो पॉइंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है क्वालिटी। अब मैंने क्वालिटी वर्ड यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ 4K के अंदर। अब मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो मैं यहां पर इस स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी 4K वीडियो के अंदर क्वालिटी के बारे में, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरी हाइपोथेसिस है, यानी बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन मैंने एक जजमेंट लगाया है। अब आप उस जजमेंट को बिलीव करो या नहीं करो वो आपके ऊपर है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो अब पॉइंट पे आते हैं। जब Canon M50 Mark I रिलीज हुआ था तो उस कैमरे के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर चल रही थी कि वो कैमरा एक्चुअल में 4K रिकॉर्ड नहीं करता था, जबकि स्पेसिफिकेशन पे डेफिनेटली लिखा था कि 4K रिकॉर्डिंग है। वो कैमरा 4K से काफ़ी कम रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता था और फिर उस रेजोल्यूशन को या उस वीडियो को अप स्केल करके उसको 4K में आउटपुट कर देता था। यानी कैमरा की बॉडी पे लिखा है कि 4K रिकॉर्ड करता है, लेकिन एक्चुअल में रिकॉर्डिंग जो होती थी वो 4K नहीं होती थी। अब ये जो फैक्ट है ये कभी भी कंफर्म नहीं हुआ था Canon M50 के बारे में। बहुत सारे रूमर चल रहे थे, बहुत सारे अलग अलग डिबेट्स चली थी, लेकिन कोई भी बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट प्रूव नहीं कर पाया था कि ऐसा होता है। लेकिन अगर M50 Mark I में ऐसा होता है
तो M50 Mark II में डेफिनेटली यही चीज़ होती है, बिकॉज M50 Mark I और M50 Mark II का जो सेंसर है वो एग्जैक्टली सेम है, इंटरनल्स भी एग्जैक्टली सेम है, इमेज प्रोसेसर भी एग्जैक्टली सेम है, यानी पूरा हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कैनन जैसी कंपनी 4K लिखकर 4K से कम रिकॉर्ड करे, तो भाई लोग ऐसा पहले भी हो चुका है। ये पहला कैमरा नहीं है जिसके अंदर ऐसी रूमर उड़ी थी। इसके पहला एक कैमरा आया था कैनन M6 Mark II, जिसके बारे में मैंने इस रीसेंट वीडियो में बताया था, और उस कैमरे के अंदर ये बियॉन्ड शैडो ऑफ अ डाउट प्रूव हो चुका था कि वो कैमरा 2.8K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता था और फिर उसको अपस्केल करके 4K बनाकर आउटपुट देता था। यानी कैमरा एक्चुअल 4K नहीं था वो, लेकिन 4K वीडियो आउटपुट देता था। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं एक कैमरा खरीदूं जो 30 मेगापिक्सल के मैं सोच के खरीदूं, लेकिन इंटरनली वो 20 मेगापिक्सल के फोटो लेता है और उसे बस बड़ा करके मुझे आउटपुट देता है और मुझे लगेगा कि 30 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप जाके गूगल कर सकते हो, मैं कुछ लिंक्स छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप पढ़ सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई बड़ी कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, तो देखिए उन्होंने जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन या कैमरा का जो 4K आउटपुट लिखा था उसमें बड़ी ही लीगल टर्म्स में लिखा था 4K आउटपुट थ्रू वीडियो प्रोसेसिंग। तो टेक्निकली आप कैमरा कंपनी को सू नहीं कर सकते या कैनन को सू नहीं कर सकते, तो इसलिए टेक्निकली जो कैमरा बना, जो भी रेजोल्यूशन आया, वो जिसने ले लिया उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन आपने ये वीडियो देखा है और आप अब स्मार्ट हो गए हो कि आपको समझ में आता है कि 4K के अंदर कैनन M50 Mark II के अंदर 3 मेजर लिमिटेशंस हैं। पहला है क्रॉप, दूसरा है ऑटो फोकस और तीसरा है एक्चुअल क्वालिटी। तो ये पहली 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी वीडियो के बारे में जो बताना चाहता था M50 Mark II के बारे में। लेकिन अभी भी दूसरी चीज बची है, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, लेकिन वो दूसरी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो और भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर आप कैनन M50 Mark II लेना चाहते हो, और वो है उसका माउंट। अब माउंट जिनको नहीं पता उसके बारे में एक पूरा वीडियो बना चुका हूं डेडिकेटेड, इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आसान भाषा में समझाऊं तो ये है कैमरा, ये है लेंस, और अगर मैं लेंस को निकाल कर ये दिखाऊं जिस माउंट पे लेंस को अटैच किया था, इसे कहते हैं माउंट। और जिनको नहीं पता है, जो कैमरा वर्ल्ड में बहुत नए नए हैं, हर कैमरा बॉडी तो नहीं, लेकिन हर कैमरा कंपनी हर अपने कैमरा की सीरीज में काफ़ी बार अलग अलग माउंट्स बनाती है। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब कंपनीज DSLR कैमराज बनाती थी तो एक अलग टाइप का माउंट यूज़ करती थी, और जब उन्होंने मिररलेस कैमराज बनाना चालू किए तो वो एक अलग टाइप के माउंट पे शिफ्ट हो गए। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो उसका भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। अभी के लिए आप जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जब सोनी DSLR बनाती थी, जी हाँ सोनी DSLR बनाती थी, तो वो A माउंट यूज़ करती थी, और जब उन्होंने मिररलेस कैमराज पे शिफ्ट किया तो उन्होंने E माउंट यूज़ किया, यानी E माउंट बनाया, और E माउंट के साथ में ही उनके सारे मिररलेस कैमराज वर्क करते हैं। सिमिलरली जब निकॉन ने अपना DSLR रेंज बनाती थी तो उसमें आता था F माउंट, और जब वो मिररलेस पे शिफ्ट हुए तो उन्होंने यूज़ किया या बनाया Z माउंट। लेकिन कैनन ने ऐसा नहीं किया। कैनन ने एक से जाकर सिंगल जैक की जगह एक की जगह 2 माउंट बना दिए। एक है EFM माउंट जो कि M50 Mark II में है, और एक उनके फुल फ्रेम बॉडीज के लिए यानी R5, R6, EOS R, और वो है RF माउंट। यानी घूम फिर के बात करें तो 100 बात की एक बात है कि EFM माउंट के पूरे एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक ही कारण है कि वो सिर्फ और सिर्फ APS-C बॉडीज यानी क्रॉप सेंसर बॉडीज में आएगा, मिररलेस बॉडीज के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि कैनन इज ऑल्सो प्लानिंग टू रिलीज एन RF माउंट क्रॉप सेंसर मिररलेस बॉडी, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो इस बात से यह पता चलता है कि कैनन EFM माउंट का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा है डाइसी। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो काफ़ी टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं कि EFM माउंट का एक्चुअल फ्यूचर क्या है। तो घूम फिर के अगर बात करें कि इन सब चीज़ों से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप कैनन M50 Mark II लेने जा रहे हो। तो 2 चीज़ें क्या है? फर्स्ट इज़ योर परचेस और लेंस परचेस डिसीजन, और सेकंड है कैमरा का फ्यूचर। दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई कैमरा खरीदते हैं तो आप उसके साथ यूजुअली एक लेंस लेते हैं, कभी 2 लेंस लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कैमरा के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, आप उसको यूज़ करने लग जाते हैं, तो आप उस कैमरा के सिस्टम के अंदर यानी उस इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास में कैनन 700D, तो मेरे पास इसका किट लेंस भी है, मेरे पास 50mm लेंस भी है। जैसे मेरे पास सोनी का A6300 है, इसमें मैं शूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसका भी किट लेंस है और मेरे पास उसका भी 50mm लेंस है। और जैसे जैसे मैं सोनी या कैनन यूज़ करूँगा, मैं इनके लिए फ्यूचर में और लेंसेज खरीदने जाऊँगा, और ये जनरली लॉन्ग टर्म परचेज होते हैं। जब भी कोई आप एक लेंस खरीदते हो तो आप उसको 5 ईयर्स, 6 ईयर्स,
8 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, 10 ईयर्स भी आराम से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप Canon M50 Mark II आज खरीदते हो और आप बिना सोचे समझे उसके EF-M माउंट के लेंसेज में इन्वेस्ट कर लेते हो, तो जो फ्यूचर है, बिकॉज EF-M माउंट का बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपके लेंसेज जो हैं वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे और उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं बचेगी, उनके पार्ट्स मिलने में दिक्कत होगी। और अगर इवेंचुअली ये हुआ कि EF-M माउंट या कंप्लीटली EF-M लाइनअप ही कंप्लीटली डेड हो गया, तो आपका बॉडी और आपके लेंसेज में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीटली हो सकता है वेस्ट। तो शायद जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी है थोड़ी डूम एंड ग्लूम है या ज़्यादा ग्लूमी हो गई हो, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसी रियल पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगले 1 साल में ऐसा हो जाएगा, हो सकता है अगले 5 साल में हो जाए, हो सकता है अगले 10 साल में हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो इस सिचुएशन को कंप्लीटली अवॉइड करने का कारण या अवॉइड करने का सबसे ईजी तरीका है कि अगर आप Canon M50 Mark II आज खरीदते हो या खरीदने की सोच रहे हो, तो आप उसके साथ में EF-M माउंट के लेंसेज नहीं खरीदना। आप पुराने लेंसेज यानी कैनन के जो DSLR लेंसेज हैं, EF लेंसेज, वही खरीद के एडेप्टर के साथ में M50 Mark II पे यूज़ कर लेना। तो दूसरे पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था वो भी मैंने टेक्निकली समझा ही दिया कि EF-M माउंट के जो पूरा इकोसिस्टम है EF-M माउंट का, वो थोड़ा सा अभी भी उसका फ्यूचर जो है वो डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए अगर आप उस सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस सिस्टम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें डीपली इन्वेस्ट नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कुछ सालों में उस इकोसिस्टम में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, ना कैनन रहे ना दूसरे लोग रहे, तो आपको अपने कैमरा बॉडी की रीसेल वैल्यू नहीं मिल सकती, हो सकता है आपको पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो जाए, हो सकता है आपको लेंसेज की चॉइसेस कम मिले, और इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप बहुत डीपली इन्वेस्टेड हो EF-M माउंट के अंदर। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो 2 बातें, या तो आपको मैं बहुत पसंद आया इसलिए आपने वीडियो पूरा देख लिया, भले ही आप M50 Mark II लेना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, तो उस केस में लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर दूसरा पॉइंट है कि आप M50 Mark II लेने जा रहे थे या कंसिडर कर रहे थे, सोच रहे थे, और मेरे पॉइंट्स के बाद अब आपको लग रहा है कि शायद आपको Canon M50 Mark II लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आगे की बात करते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही है। मेरा काम था कि मैं आपको कैमरे की सही बात बताऊं जो अच्छी है, और जो सही नहीं है वो भी बताऊं, और सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करूं, जो आई थिंक मैंने कर दिया है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो आपको पता होना चाहिए Canon M50 Mark II के बारे में, ताकि आप उसको अच्छे से अपना हार्ड एंड मनी किसी सही कैमरा में इन्वेस्ट कर सको। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से कैमराज बढ़िया ऑल्टरनेटिव हैं Canon M50 Mark II के, तो ये वाला वीडियो देख सकते हो।